प्यार में डूब गया था। वहीं हम हरिणी को देखते हैं जो किसी न किसी बहाने से विजय से मिलने आ जाती है, पर विजय उसे ज्यादा भाव तक नहीं दे रहा था। फिर एक दिन वैलेंटाइन के मौके पर विजय पूर्वा को एक गिफ्ट देता है और पूर्वा भी उसे एक छोटा सा गिफ्ट लाकर देती है। पर तभी वहाँ हरिणी विजय को दोबारा प्रपोज करने आती है और उन्हें वहाँ बजरंग दल वाले खेल लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों कपल हैं, इसलिए वो उनकी शादी कराने की जिद करने लगते हैं कि आज के दिन लड़की के साथ टाइम पास मत करो, प्यार करते हो तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। तब विजय उनके डर से कुछ बोल नहीं पाता और हरिणी खुश हो रही थी कि विजय अब उसका हो जाएगा, पर शादी होने से पहले विजय वहाँ बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन जब वो अपनी जॉब पर होता है तो उससे मिलने दोबारा से हरिणी आती है और वो उसे बताते है कि जिस पूर्वा के पीछे तुम पागल हो वो बस तुम्हारा फायदा उठा रही है और वो जानबूझकर तुमसे खर्चा करवाती रहती है। ये सब मैंने खुद देखा है। लेकिन विजय उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर जब विजय अरविंद के साथ होता है तभी उस पर पूर्वा का कॉल आता है जो कहते कि मेरा आज क्लब जाने का मन है, जिस पर विजय कहता है कि आज हम पक्का चलेंगे और रात को वो पूर्वा के साथ क्लब जाने के लिए पहुंच ही जाता है। लेकिन यहाँ तो पूर्वा अपने 20 फ्रेंड्स को लेकर आई थी जिसका सारा खर्चा विजय उठाता है और आधा पैसा तो उसे अरविंद से भी उधार लेना पड़ता है। फिर जब वो पूर्वा के साथ एंजॉय करने जा ही रहा होता है तो पूर्वा के दोस्त विजय को पूर्वा के करीब भी जाने नहीं देते। उसी समय वहाँ हरिणी आती है और विजय को छेड़ने लगती है। साथ ही वो कहते कि मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना, पर विजय नहीं मानता। इसके बाद पूर्वा और उसकी गैंग पार्टी करके वहाँ से चली जाती है और विजय देखता है कि बिल तो करीब 1 लाख रुपए का आया है, पर जैसे तैसे वो इंतजाम करके पूरा पैसा भर देता है। तभी विजय देखता है कि उसका बॉस भी अपनी सेक्रेटरी के साथ यहाँ मजे कर रहा है, इसलिए वो उसकी वीडियो बना लेता है ताकि वो उसे आगे ब्लैकमेल कर सके। अब अगले दिन विजय जब मंदिर जाता है तो उसे वहाँ फिर से हरिणी मिलती है और वो विजय और अपने लिए ही प्रे कर रही थी। उसी समय वहाँ पर पूर्वा भी पूजा के लिए आती है तो विजय उसके साथ चल देता है, जो देखकर हरिणी को काफी गुस्सा आता है। फिर जब विजय अपनी जॉब पर था तो उस पर पूर्वा का कॉल आता है जो कहते कि आज मेरा मूवी देखने का मन है, तो विजय तुरंत मान जाता है। फिर पूर्वा कहते कि मेरे सारे फ्रेंड भी आएंगे, जिस पर विजय कहता है कि ठीक है, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। और यहाँ विजय पूर्वा के पीछे पूरा पागल हो चुका था। साथ ही वो अरविंद और गायत्री को भी बुला लेता है। फिर वो अपने बॉस को जाकर वो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता है कि सर पैसे दे दीजिए वरना मैं आपकी बीवी को ये वीडियो दिखा दूंगा। तब उसका बॉस उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे भी देता है। उसी पैसों से विजय पूर्वा और उसके दोस्तों के लिए टिकट बुक करवाता है और ये लोग मूवी देखने आ जाते हैं। अब यहाँ विजय बार बार पूर्वा के साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूर्वा तो विजय पर ध्यान ही नहीं देती, जो बात विजय को बहुत बुरी लगती है। उसी समय वहाँ पर हरिणी भी आ जाती है जो विजय के पास ही बैठी थी और वो विजय से फिर से प्यार भरी बातें करने लगती है। इन सबसे विजय भी परेशान हो चुका था। अब अगले दिन पूर्वा अपनी माँ के साथ उनकी सर्जरी का चेकअप करवाने आई थी, जो कि सर्जरी उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम से करवा ली थी। तभी यहाँ पूर्वा को पता चलता है कि असल में इंश्योरेंस में केवल 5 लाख तक की सर्जरी हो सकती है, लेकिन विजय ने पूर्वा की माँ के सर्जरी के लिए उस अमाउंट को 10 लाख रुपए कर दिया था, जो जानकर पूर्वा को काफी अफसोस होता है कि मैं तो विजय के साथ टाइम पास कर रही थी और वह मेरी माँ के लिए कितना कुछ कर गया। इधर विजय अरविंद से कहता है कि यार मैं उस हरिणी से परेशान हो गया हूँ, उसे मेरे बारे में सब पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, जो वो हर जगह पहुँच जाती है। ये सब कहकर वो पूर्वा से मिलने निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक की चाबी लेने वापस आता है तो देखता है कि अरविंद ही हरिणी को विजय की सारी लोकेशन बताया करता था, इसलिए वो गुस्से में उसे मारने के लिए भागने लगता है। फिर एक जगह बैठकर अरविंद विजय को सब सच बताता है। असल में हरिणी ने जब से विजय को देखा था वो उसके प्यार में पागल हो गई थी और वो गायत्री की ही फ्रेंड थी, इसलिए गायत्री के कहने पर अरविंद चाहता था कि हरिणी और विजय एक हो जाए, क्योंकि हरिणी से ज्यादा विजय को कोई प्यार नहीं कर सकती। जो सुनकर विजय भी हैरान था। फिर विजय पूर्वा से मिलने जाता है तो वो उसे कहती है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। अब यह पूर्वा अपनी माँ की सर्जरी के बारे में बात कर रही थी, पर विजय को कुछ और ही लगता है और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वो हरिणी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है और उसने तो मुझे पहले भी कहा था कि तुम मेरा सिर्फ खर्चा करवा रही हो और तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, लेकिन मैं ही पागल था जो तुमसे दिल लगा बैठा। ये सुनकर पूर्वा रोने लगती है और कहते कि ये सच है कि मैं तुम्हारा खर्चा करवा रही थी, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। जो सुनकर विजय खुश हो जाता है। फिर जब विजय घर जा रहा होता है तो वो हरिणी को जाते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है ताकि वो उसे पकड़कर मना कर सके कि आइंदा मेरे पीछे मत आना। पर जैसे विजय हरिणी का घर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है। असल में ये घर मूर्ति जी का था, जो कि काफी अच्छे इंसान थे और वो एज डिफरेंस होने के बाद भी विजय के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने अपने घर के लिए बैंक से लोन लिया था, पर वो उसे समय पर भर
नहीं पा रहे थे, इसलिए विजय उनकी कई बार इंस्टॉलमेंट भरता था। फिर जब विजय ने मूर्ति जी से इंस्टॉलमेंट के पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो जाए, उसके बाद ही मैं उसकी ज्वेलरी गिरवी रख कर सारी इंस्टॉलमेंट भर दूंगा, जिस पर विजय मान जाता है। फिर कुछ ही दिनों में हरिणी का रिश्ता तय हो जाता है और सगाई के बाद हरिणी के पापा यानी मूर्ति जी उसके गहने गिरवी रखने के लिए चले जाते हैं ताकि वो विजय को पैसे भर सकें। पर रास्ते में विजय के सामने मूर्ति जी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और विजय हरिणी से मिलने ही आ गया था। हरिणी बताते कि मैंने तुम्हें पहली बार उस दिन देखा था जब तुम मेरे गहने वापस देने मेरी माँ के पास आए थे और तुमने हमारा सारा कर्जा भी खुद ही भर दिया था। उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, जो बात किसी को नहीं पता। ये सब सुनकर विजय वहाँ से चला जाता है और वो अब काफी ज्यादा गुमसुम सा हो गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हरिणी से रिश्ता रखे या फिर पूर्वा से। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब विजय ने पूर्वा का भी कॉल उठाना बंद कर दिया था। फिर एक दिन विजय पूर्वा को मिलने के लिए बुलाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हरिणी आखिर है कौन। साथ ही वो कहता है कि हरिणी मेरी एक जिम्मेदारी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब पूर्वा कहती है कि तुम अपनी जिम्मेदारी ही निभा लो और वो गुस्से में यहाँ ब्रेकअप करके चली जाती है। अब अगले दिन हरिणी विजय को मिलने के लिए बुलाती है और विजय सोचता है कि अब मैं हरिणी से ही शादी कर लूंगा, पर यहाँ तो हरिणी किसी और लड़के के साथ आ गई थी। वो बताती है कि जब आपने कहा कि आप मुझे पसंद नहीं करते तब से मैं पीछे हट गई और ये लड़का वही है जिसे मेरे पापा ने मेरे लिए पसंद किया था, इसलिए अब मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर विजय को समझ नहीं आता कि वो अब कहे क्या, क्योंकि वो तो हरिणी के लिए पूर्वा को छोड़ आया था और यहाँ उसका पोपट हो गया। ये सब कहकर हरिणी तो यहाँ से चली जाती है। फिर विजय कई बार पूर्वा से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके पास वापस चला जाए, पर पूर्वा ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। और कुछ ही दिनों बाद खबर आती है कि पूर्वा की शादी है। ये सुनकर विजय तो पागल सा हो जाता है। फिर वो अरविंद के साथ पूर्वा की शादी में जाता है, ये सोचकर कि शायद पूर्वा मुझे देखेगी तो अपनी शादी तोड़ देगी, पर पूर्वा तो गुस्से में थी इसलिए वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। फिर विजय पूर्वा के होने वाले पति को भड़काने जाता है कि वो मेरी लवर है, लेकिन वो आदमी भी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ये सब सुनकर विजय का दिल टूट जाता है। जहाँ पहले उसे दो लड़कियां प्यार करती थी, अब उसके पास एक भी लड़की नहीं है। यही सोचकर वो जाने लगता है। तभी उसे इलियाना नाम की लड़की मिलती है जो बताते कि मैं वही हूँ जिसे तुमने 10th क्लास में प्रपोज किया था और मैं अभी भी सिंगल हूँ। जो सुनकर विजय चुपचाप जाने लगता है। तभी एक और लड़की विजय से टकराती है और बताते हैं कि मुझे तुमने 12th में प्रपोज किया था और मैं भी सिंगल हूँ। पर विजय कहता है कि अब मुझे कोई लव वगैरह नहीं करना, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और उसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।